हेलो गाइस, दिस साइड इज विनय यादव और आज हम बात करने वाले हैं कंसिस्टेंट इनकम इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, राइट। देखिए, अगर आप है ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ज्वाइन हैं या फिर करने वाले हैं तो आपको है ना सबसे बड़ी बात ये जानने की जरूरत है कि ना कि जब भी आप है ना किसी भी नेटवर्क कंपनी में होते हैं तो सबकी है वहाँ लोग है ना लगभग 80% लोग लगभग है ना इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। तो वो नेगेटिव होने के बाद इस चीज़ से क्विट करना चाहते हैं या फिर उन्हें सही तरीका नहीं मिल पाता है, तो वहाँ जाके उनको प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना। तो हम इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी दिक्कत क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में है ना कि नॉर्मल सी बात है कि जब है ना लोगों को कंसिस्टेंट इनकम नहीं आ पाती है तो लोग, जाहिर सी बात है क्या, लोग काम करते हैं तो अर्निंग के लिए करते हैं। जब अर्निंग नहीं आ पाती है तो वो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब लोगों को, जैसे कि लोग आपसे जुड़े और उनका काम नहीं चलता है तो वो इस चीज़ को बेकार समझने लगते हैं। लेकिन है ना अपने अपने आप पर पॉलिश करने की सोच से तक नहीं है। देखो, पॉलिश करने का मतलब ये है कि देखो आपको अपने ऊपर काम करना होगा, आपको पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सोचना होगा, सही सही डायरेक्शन की ज़रूरत होगी, है ना। उसके बाद ही आप है ना नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होते हैं। तो इसलिए है ना लगभग है ना 70 to 80% लोग एक पर्टिकुलर लेवल पर नहीं पहुंच पाते, उससे पहले ही वो इस सेगमेंट को छोड़कर चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि है ना नेटवर्क मार्केटिंग में कि आपको है ना आपको फ्री टाइम रहेगा, आपको है ना आपका कोई बॉस नहीं होगा, है ना। इस तरह की सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होगी, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगी, इस तरह की बातें आपको बताकर है ना जब आपको ये कहा जाता है कि आप है ना कॉलिंग करें या डीएम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टच करें और सोचें कि सारे के सारे, अब ऐसा तो होता नहीं है कि है ना कि आपने 100 लोगों को टच किया और है ना उनमें से सभी के सभी आपकी बात को समझ जाएं, समझें, क्योंकि हर किसी तरह का एक अपना एक आईक्यू लेवल होता है और हर इंसान है ना उसी के हिसाब से अपना काम करता है। तो समझने वाली बात यह है कि लगभग अगर आपकी वर्किंग देखी जाए नेटवर्क मार्केटिंग में तो आपने अगर 100 लोगों को अपना प्लान दिया है तो मात्र 15 से 20 लोग ही आपकी बात को प्रॉपर तरीके से सुनेंगे, समझेंगे और आपकी जब भी आप है ना अपने प्लान दिखा के लाएंगे तो उसमें से भी 20 में से जस्ट हाफ कर दीजिए, 50, यानी कि 10 लोग रह गए और उसमें से है ना कि 2 या 3 लोग ही आपके साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। ये एग्जैक्टली में रेशियो है नेटवर्क मार्केटिंग का। ठीक है, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हूँ और पिछले 1 साल से वर्किंग कर रहा हूँ और लोगों के सामने समस्या यही आती है कि लोग है ना क्विक मनी, या क्योंकि ये कोई स्कीम या स्कैम तो है नहीं जहाँ आपको आपने एक बार अमाउंट शेयर कर दिया आपको अर्निंग आएगी आएगी। ये एक प्रॉपर बिजनेस मॉड्यूल है जिसमें आपको प्रॉपर वर्किंग करनी होगी और इस बात को समझना होगा कि आपको कि ये एक जैसे ऐसा है जैसे कि आपने एक शॉप खोली है और जब तक आप उसका शटर ऑन रखेंगे यानी खुला रखेंगे तब तक तो आपको अर्निंग होगी, अगर आप उसे बंद रखेंगे तो आपको अर्निंग नहीं होगी। वो अलग बात है कि आपके मार्केटिंग प्लान से आपका डाउनफॉल होता है या नहीं होता है, ये अलग बात है। आप किस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका सबसे सही सॉल्यूशन, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा पहला लिंक है, जो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं, कैसे अपने आप ही लोग आपसे जुड़ेंगे, आपको कैसे कांटेक्ट करेंगे और कैसे ऑटोमेटिकली वो वेबिनार को ज्वाइन करेंगे, कैसे आप उन्हें रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, समझा सकते हैं बिना आपके मौजूद हुए। ठीक है ना। तो ये बात बहुत ही मायने रखती है कि आप हो या ना हो आपका काम चलता रहे, यानी कि ऑटोमेशन। अगर आप ऑटोमेशन के बारे में जानना चाहते हैं और डीएम कर करके या कॉलिंग कर करके आप थक गए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले लिंक को ज़रूर क्लिक करें, एक बार विजिट करें। अगर समझ में आता है तो ज़रूर करिएगा। और बात अगर कंसिस्टेंसी की है तो पहले सबसे बड़ी बात यह आती है, फर्स्ट एंड लास्ट है। आप एक ही रूल है इसमें कि आप अपने टीम का
एक सही मेंटोर चुनें, ठीक है। उनकी वर्किंग को देख लें आप, जैसे उनकी वर्किंग है आप वो कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। उनकी जैसे कि मान लीजिए अगर वो बंदा शाम सुबह से लेकर शाम तक है ना, मान लीजिए कॉलिंग करता है, बात समझ रहे हैं, अगर कॉलिंग करता है तो जाहिर सी बात, कॉलिंग करता है और या फिर डीएम करता है किसी सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म पर, किस तरीके से है ना अपनी लीड जनरेट करता है, क्योंकि इस मार्केट में आने के बाद आपको है ना लीड जनरेशन तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे लीड जनरेट होती हैं, कैसे लोगों को रिक्रूट किया जाता है, इस पूरे परफॉर्मेंस को जानने के बाद ही आप इसे डिसाइड करें और जानें अगर आप कैसे है ना ऑटोमेटिकली आप लीड जनरेट कर सकते हैं, या फिर बेहतर तरीक़ों को अगर जानना चाहते हैं तो मेरे फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जरूर लिंक को क्लिक कर सकते हैं, या डिस्प्ले पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और एक खास बात, अगर आप फॉरेबल लिविंग प्रोडक्ट से जुड़ी किसी भी जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे मैं आपको बेहतर क्लैरिटी दे सकूँ। आज के लिए इतना ही, गुड डे।